ओम श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान श्री गणपति जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 14। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार पार्वती जी को समझा बुझाकर भगवान विष्णु परशुराम से हितकारक, तत्व स्वरूप, नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, राम, तुमने अकल्याण कर मार्ग पर स्थित होकर क्रोधवश जो गणेश का दांत तोड़ डाला है, इससे तुम श्रुति के मत अनुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। अतएव मेरे द्वारा बताए हुए स्तोत्र से देव श्रेष्ठ गणपति का स्तवन करके पुनः काण्व शाखा में कहे हुए स्तोत्र के द्वारा जगत जननी दुर्गा जी की स्तुति करो। ये जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा हैं। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्व शक्ति स्वरूपा हैं। जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निर्गुण है, वे श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। नारद, ऐसा कहकर भगवान विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर परशुराम श्री हरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्तोत्र के द्वारा, जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा की स्तुति करने को तत्पर हुए। उन्होंने गंगा के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया, फिर आचमन करके दुर्गा जी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आंखों में आनंद अश्रु छलक आए थे और सारा अंग पुलकायमान हो गया। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, उस समय उनके शरीर से आपका प्राकट्य हुआ था। आपकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थीं। शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बिंदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मुस्कान थी। अहो, आपकी मूर्ति बड़ी सुंदर थी, उसका वर्णन करना कठिन है। आप मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली और स्वयं महाविष्णु की विधि हो। आप ही शिव के समीप शिवा अर्थात पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानंद स्वरूप हैं, उन रासेश्वर श्री कृष्ण की आप परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगनाएं भी आपके कलांश की अंश कला से प्रादुर्भूत हुई हैं। सारी नारियां आपकी विद्या स्वरूपा हैं और आप सबकी कारण रूपा हो। अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की पत्नी सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी शची, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, नैऋत्य की जाया कैटभी, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की प्रिया शतरूपा, कर्दम की पत्नी देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपामुद्रा, गौतम की पत्नी अहल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी आपकी कला से उत्पन्न हुई हैं। आप मनुष्यों के घर में ग्रह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। आप सत्पुरुषों के लिए सत्व स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति और सगुण की शक्ति आप ही हो। आप सूर्य में प्रभा,
अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो, भूमि में गंध और आकाश में शब्द आपका ही रूप है। आप भूख, प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति के कारण सार रूपा, स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति आप ही हो। श्री कृष्ण ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रसविनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वह आप ही हो। उसी से शिव जी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं, उनके रूप में आप ही विद्यमान हो। अतः आपको नमस्कार है। जब मधु कैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु कैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु, जिन परमेश्वरी का स्तवन करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिव जी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके वृष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा जी को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, उन दुर्गा जी को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है, उन दुर्गा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रक्षा करते हैं और संहारता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण है, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जग जननी रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। इतना कहकर परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके रोने लगी। तब दुर्गा जी प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। बेटा, अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्व अंतरात्मा भगवान श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में तथा कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित हो जाएं, तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर जी के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके। अहो, जो अन्य अन्य देवताओं के भक्त हैं तथा उनकी भक्ति न करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट हैं, उसका दुर्बल भृत्य वर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा। यो कहकर पार्वती जी हर्षित होकर परशुराम जी को शुभ आशीर्वाद देकर अंतःपुर में चली गईं। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस काण्व शाखा उक्त स्तोत्र का पूजा के समय, यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातः काल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रोधित हो गए हो, उसके लिए ये सभी इस स्तोत्र राज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो,
अथवा व्याधिग्रस्त हो, वह इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा जी का भली भांति पूजन करके हविष्यान खाकर इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह महावंद्या हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवंध्या और मृतवत्सा नारी भक्ति पूर्वक 9 मास तक इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र प्राप्त करती है। जो कन्या की माता तो है परंतु पुत्र से हीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की सम्यक पूजा करके इस स्तोत्र को श्रवण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार परशुराम जी ने हर्षमग्न चित्त से दुर्गा जी की स्तुति करके पुनः श्री हरि द्वारा बताए गए स्तोत्र से गणेश जी का स्तवन किया। इसके बाद नाना प्रकार के नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गंधों और तुलसी जी के अलावा अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम जी ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया तथा शंकर जी की आज्ञा लेकर वे वहां से जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा, प्रभु, परशुराम जी ने जब विविध नैवेद्यों तथा पुष्पों के द्वारा भगवान गणेश की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद की पात्र है, फिर गणेश उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते? तब श्री नारायण भगवान ने जो कुछ भी नारद जी से कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। प्रीति सेधि तव चवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभति सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा।
निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री गणेश जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।